अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुपर स्पेशल। आई नो रेन ने सब मज़ा ख़राब कर दिया है साउथहैम्पटन टेस्ट का, बट टुडे इज़ द लास्ट डे एंड आई डोंट नो इफ यू कैन सी एनीथिंग टुडे, बट कल डे 4 मे बी अगेन थोड़ा सा हमें एक्शन देखने को मिला एंड व्हाट अ विकेट दैट वाज बाय शाहीन शाह अफरीदी। दैट्स द ओनली थिंग दैट वी सॉ कल, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने बर्न्स को आउट किया था और सेकंड स्लिप पे थे असद शफीक। सो इट्स अ गुड कैच एंड जस्ट हैव अ लुक। that was a good catch. So you know the England ने basically बनाया 7 runs with loss of 1 wicket, ये जो बर्न्स की थी, और पाकिस्तान जो है वो ऑल आउट हो गया है और 236 तो ट्रेल कर रहा है इंग्लैंड by 229. So that's the situation. Let's also introduce my panel to you. मेरे साथ है क्रिकेटर सिकंदर बग, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, फॉर्मर क्रिकेटर ताहिर खान ने भी ज्वाइन किया है। सिकू, आई थिंक अब इट्स ओवर, नहीं कुछ नहीं बचा मैच में, बट वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये बारिश ने बहुत मज़ा ख़राब किया, मज़ा ख़राब हो गया यार। और आज जो है अगर मैच होता है तो सिर्फ पाकिस्तान के बॉलर्स को एक अच्छा मौका मिलेगा एक रिदम पकड़ने का, अपने अगले मैच की तैयारी करने का, कुछ उनकी वीकनेसेस देखने का। उसके अलावा तो उसका कोई मकसद नहीं होगा, और अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी बेहतर करने का। और हाँ, अगर पाकिस्तान टीम उनको 200 के हमारे टोटल के अंदर आउट करती है तो इट विल बी अ गुड अचीवमेंट। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो होगा हमारे बॉलर्स के लिए अच्छा एक प्रैक्टिस डे होगा, और वो डट के करें जो एक्सपेरिमेंट्स करने। देखें कई दफ़ा मैं हमेशा कहता हूँ ना, टारगेट लगा हुआ हो ना बॉलर के लिए तो बॉलर फिर मुख्तलिफ चीज़ें करता है। अब यहाँ पर टारगेट ये है कि कुछ भी नहीं होना, तो ये इट्स अ गुड टाइम कि जो नसीम शाह है या शाहीन है, अब्बास तो एक ही जगह करता है, वो अपनी कुछ डिफरेंट लाइन या डिफरेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके देखें। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि जी वो थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहा है या ऊपर गेंद कर रहा है, तो उसकी जगह वो कोई नई चीज़ ट्राई करके देख लें। इस मैच में रिजल्ट तो आएगा नहीं, उनकी फेटी भी लग गई या पिटाई भी हो गई, रन भी बन गए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आउट कर लिया, कोई चीज़ अचीव कर ली, कोई टारगेट अचीव कर लिया उन्होंने कि जी हाँ ये लाइन मेरी इन बॉलर इनको तंग कर रही है, तो एक आज का दिन जो है ना बड़ा अच्छा कहते हैं ना फ्रूटफुल हो जाएगा। ताहिर, डू यू एग्री विद सिकंदर ऑन दैट? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखें अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास थी लेकिन वो बारिश ने सारी ज़ाया कर दी है। लेकिन आज का दिन ऐसा है कि जितना हम एक्सपेरिमेंट आने वाले टेस्ट मैच के लिए कर सकते हैं वो हमारे पास बेस्ट है। प्लस हम ये देख सकते हैं कि जी कहाँ हम लैग कर रहे हैं, हम शॉर्ट ऑफ लेंथ पे लैग कर रहे हैं, हम स्विंग कर पा रहे हैं या सीम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो जो बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि जो नसीम शाह है ना, नसीम शाह बहुत ज़्यादा अगर आज का दिन का मैच होता है तो नसीम शाह पे बड़ा रिलाय होगा, और उनको चाहिए कि वो जो गुड लेंथ का एरिया है, सिक्कू भाई ज़्यादा अच्छे डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि ये खुद फास्ट बॉलर रह चुके हैं, तो जो गुड लेंथ का एरिया है ना वहाँ पर वो हिट करें, क्योंकि बेसिकली उनके पास पेस है और ऑफ द पिच वो थोड़ा सा स्कीटी है। तो मैं समझता हूँ कि नसीम शाह और अजहर अली को चाहिए, साथ रिजवान की इनपुट मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि बिंग ऑफ विकेट कीपर वो पूरा मैच को ऑब्जर्व करता है, पिच को ऑब्जर्व करता है, वो खेला हुआ है, वहाँ पर टाइम उसने ज़्यादा लगाया हुआ है। तो एटलीस्ट इनके साथ डिस्कशन के साथ ना नसीम शाह को साथ एक बर्स्ट मानना चाहिए कि क्योंकि आने वाले टेस्ट मैच के लिए नसीम शाह का हमारे फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। भट्टी साहब, अभी मैं साउथहैम्पटन का ही वेदर चेक कर रही थी, तो एक्सपेरिमेंट की सब बात तो कर रहे हैं मगर लग नहीं रहा है कि कहीं कुछ क्लैरिटी होगी। अभी भी बारिश हो रही है और अभी आई थिंक 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक और चलती रहेगी। सो मे बी अगर हमें थोड़ा बहुत ही एक्शन देखने को मिलेगा, अगर मिला तो। फातिमा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आज तो चांसेस बहुत कम खेल के चांसेस हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत हो जाए। लेकिन जो अब कंसर्न की बात है कि जो थर्ड टेस्ट मैच है जो फ्राइडे से शुरू होना है, वो भी पूरा वीक जो है अभी तक तो मेट ऑफिस बारिश की फोरकास्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छी खबर नहीं है। दरअसल ये वेन्यूज़ नहीं थे ओरिजिनल, जो इस सीरीज़ का शेड्यूल अनाउंस हुआ था ये मैचेस तो कहीं और होने थे, लेकिन फिर चूँकि पेंडेमिक की वजह से ये बायोसिक्योर माहौल और होटल्स का जो इशू बना, तो ये साउथहैम्पटन में 2 मैचेस कर दिए गए, मैनचेस्टर में 1 टेस्ट मैच कर दिया गया। लेकिन अगर ईसीबी देखें, ईसीबी को इस सीरीज से 300 मिलियन पाउंड पहले लॉस हो रहा था, अब 300 मिलियन पाउंड उनको आमदनी होगी। तो अगर पता नहीं लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल है या नहीं, अगर ये टेस्ट मैच मैनचेस्टर शिफ्ट कर दें जहां पर वेदर बेहतर है, लेकिन मसला ये कि क्या पाकिस्तान की टीम भी वहां खेलने के लिए राज़ी होगी। फिर मैनचेस्टर में ऐसा तो नहीं कि काउंटी के सीज़न भी शुरू हो गया, वहां भी मैचेस हैं। लेकिन कल जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने 4-5 ओवर्स में इंग्लिश बैटिंग को टेस्ट किया, तो मेरे ख्याल में उनके बैट्समैन थोड़े हिले हुए लगे। अगर ये थोड़ा खेल और हो जाता तो पाकिस्तान के बॉलर्स 3-4 विकेट और ले लेते। लेकिन ज़ाहिर है अब इस मैच में टाइम भी नहीं है और चैलेंजेस भी कम है दोनों टीमों के लिए।
अगर एक मेरे ऐसे एक जहन में आ रहा है तो इम्पॉसिबल कि अगर इंग्लैंड आज सुबह आती है अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दे और पाकिस्तान को कह के भाई आइए आप बैटिंग करें, तो ये पॉसिबल है सिद्धू भाई? बिल्कुल। एक दफ़ा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया का किसी का मैच था, उसके ऊपर भी मैच फिक्सिंग का कुछ इल्ज़ाम आया कि किसी ने अपनी एक इनिंग डिक्लेयर करके मैच बनाने के लिए 2 दिन रह गए थे, तो कुछ इस तरह का गेम खेला। देखें, एक तो जो फेमस था वो, अगर आपको याद हो कि मार्क टेलर ट्रिपल सेंचुरी बनाने के बाद नॉट आउट था पेशावर टेस्ट मैच में 1998 में, तो सुबह आते ही उसने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, गालिबन खुद ही कप्तान था, तो उसने कहा कि मैं डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन फिर वहाँ भी मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगे। बिल्कुल, हमें ये भी इतला मिली थी कि रात को जो उन्होंने डिनर किया था वो किसी ऐसे शख्स के साथ किया था जो सस्पेक्टेड था। उस ज़माने में एंटी करप्शन वाले वहाँ मौजूद नहीं थे। ये ऑब्वियसली हमारा क्रिकेट का सर्कल है, और हमारी क्रिकेट के सर्कल में जो लोग होते हैं क्रिकेट के, वो जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं हमें फ़ोन करके बता रहे होते हैं या बातचीत के अंदर जिक्र आ जाता है। चलिए अब ये पास्ट की बात नहीं, मगर वो जो अभी डिक्लेयर करने वाली बात है, हाँ, डिक्लेयर करने वाली बात है, इंग्लैंड चाहेगा कि वो बैटिंग प्रैक्टिस कर ले पाकिस्तान के साथ। अगर हम भी होंगे तो मैं भी ये कहूँगा कि भाई जाएं आप बैटिंग प्रैक्टिस करो, आराम से खेलो। अब तो कोई टारगेट है ही नहीं, कुछ अचीव नहीं करना, आप अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस अचीव करो और जाकर खेलो उनको मजे से। और इसलिए only if the weather allows, only if the weather allows, because English weather, you know, आप लोग सब भी ट्रैवल करें कि वहाँ गए हैं, तो एक तरफ सन बाहर निकल होता है तो 2 मिनट के बाद बारिश हो जाएगी। सो या ओनली इफ यू सी सम एक्शन। सैयद याहिया सैनी ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएंगे। या वन थिंग दैट मेड न्यूज़ yesterday was कि वसीम अकरम ने कल कॉम बॉक्स में बैठ के बोला कि अब आप लोग भी हमें ओ करते हो एक सीरीज़, तो वो बड़ी आज हेडलाइंस बनाई। अब लेट्स सी कि इंग्लैंड इस पे क्या रिस्पॉन्ड करता है। फातिमा, बात दरअसल ये है कि हवा के साथ तो सारे ही चलते हैं, लेकिन हकीकत के हिसाब से कोई बात करे तो बात समझ आती है। और वेरी फर्स्ट डे से मैं ये बात कर रहा हूँ। खैर, वसीम अकरम तो बहुत बड़ा नाम है। अब वसीम अकरम से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने इंग्लैंड के मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी, जो कि इंग्लैंड में छुट्टियां गुजार रहे हैं, उन्होंने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में इसी बात का जो है वो खुलासा किया। लेकिन ये तो बात मैं पहले दिन से कर रहा हूँ कि किस चीज का मेरा मतलब है कि आप इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को ये स्पेस दे रहे हैं। आप जब गैर यकीनी सूरत हाल में, गैर मामूली सूरत हाल में, जिस तरह अभी माजिद भट्टी साहब ने बताया कि 300 मिलियन पाउंड का इस सीरीज से इंग्लैंड को फायदा हो रहा है। पहले वेस्ट इंडीज आई, फिर पाकिस्तान आई, ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 और वनडे के लिए आ रही है, तो गिव एंड टेक है ये दुनिया। आप जब किसी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे तो आप दूसरे से भी उम्मीद रखें। जब हमने ये सवाल उठाया तो वसीम खान ने कहा कि ये वक्त नहीं है इन सारी बातें करने का। तो अब आप क्यों ये बातें कर रहे हैं? अब कौन सा वक्त आ गया है? अब कौन से, मेरा मतलब है कि किसी के सर पे बाल नहीं थे तो उसके सर पे बाल आ गए। बात दरअसल ये बात तो हम पहले दिन से कर रहे हैं। इंग्लैंड को जब पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल में, गैर मामूली सूरत हाल में इंग्लैंड का दौरा कर रहा था, उसी वक्त आप उनसे दरख्वास्त करते, जिस तरह वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो हालात को देखते हुए कुछ माली मसाइल थे, उन्होंने कर्जा मांग लिया इंग्लैंड ने वेस्ट से जब आई थी, तो हम तो कोई भीख नहीं मांग रहे थे, हम तो एक उसूल की बात कर रहे थे। और उसूल की बात भी उस तनाजुर में कर रहे थे जब आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है, हालांकि वो कहते कुछ है और करते कुछ है। जो भी इमरान खान साहब कहते हैं वो उसको सेकंड करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में 6 टीमें हो जानी चाहिए, वो मना करते रहे, बाद में उन्होंने कर दी। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में सुपर लीग के सारे मैचेस होंगे। क्रेडिट क्रिकेट बोर्ड ले रहा है कि जी हमने करा दिए क्रिकेट के मैचेस, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई, सबका क्रिकेट बोर्ड का इसमें कारनामा मैं कहूंगा। तो आपको ये बात करनी चाहिए थी। अब तो बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स भी आ गए हैं, आप आइए, लेकिन आपने उस वक्त बात नहीं की। उस वक्त आप बात करते तो ज्यादा अहमियत थी, लेकिन अब आप ये बात कर रहे हैं तो अब इस बात की कोई हैसियत या बात नहीं है। इंग्लैंड को पाकिस्तान आना चाहिए, लेकिन इंग्लैंड पाकिस्तान नहीं आ रहा। और ताहिर है, हम लोग जब इंग्लैंड के साथ हमने ये सीरीज की बातचीत चली थी, हम उस वक्त से हम लोग सब भी ये कह रहे थे कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, फौरन उनसे भी कुछ लिखवा लो, बात करवा लो, कमिटमेंट ले लो कि मे बी नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर आप लोग भी हमें विजिट करोगे। और आई थिंक याहिया आप सही कह रहे हैं, अब इंग्लैंड नहीं आती, हम बातें तो कर सकते हैं कि दे डेफिनेटली ओ अस वन सीरीज। देखिए, बात ये कि जब याहिया भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब वक्त था बात करने का तब तो किसी ने बात नहीं की। अब जब वक्त निकल गया है और पानी सर से ऊपर चला गया, अब हम सोच रहे हैं कि जी हम ये डिसीजन कर लें, हम वो डिसीजन कर लें। अब खत्म हो गई बात। अब आप आगे का सोचें कि आगे क्या करना है, आगे हमारी कौन सी सीरीज आ रही है, अब आगे उनसे क्या बात करनी है, क्या आगे हमने इसी तरह का फेवर कोई और मुल्कों को भी देना है।
वो हमारे जहन में होना चाहिए। और उनसे हम क्या फेवर लेंगे, आप ये भी तो देखें ना, इतने सालों बाद तो हमारे पास क्रिकेट वापस आई है। टीमें कौन सी आई, श्रीलंका, बांग्लादेश आई है। यहाँ पर मैं समझता हूँ इंग्लैंड को आना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया को आगे स्टेप लेना चाहिए था, साउथ अफ्रीका को आना चाहिए था, क्योंकि वापस ये सब क्रिकेट यहाँ पर खेल के गए और एंजॉय करके गए, और हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है सब एंजॉय करके गए। तो दिस इज द टाइम टू पुट दैट थिंग। नहीं कंटिन्यू ताहिर में कहते पीएसएल में भी जो सब आए थे उन्हें बहुत हॉस्पिटैलिटी एंजॉय की हमारी। एग्जैक्टली क्योंकि अब तो वो खुद चाहते हैं कि जब वो अभी लास्ट टाइम जो गए हैं वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा कंफर्ट जोन और दिया जाए ताकि हम जाके प्लेसेस को विजिट करें, रेस्टोरेंट जाएं, खाने एंजॉय करें। तो यही हमारे पास हमारा कल्चर है, हमारी बेसिकली खूबसूरती है। पाकिस्तान के जितने भी शहरों में पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं, जो भी जहाँ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ये सब जाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं, पिक्चर्स खिंचाते हैं। फिर ये मैसेज जो लेके जा रहे हैं ना अपनी कंट्री में कि जी इट्स अ पीसफुल कंट्री, तो यू कैन गो एंड विजिट देयर प्लेसेस। तो यही हमें बेसिकली जो मैसेज हमें दुनिया भर में बचाना है अपने क्रिकेट के थ्रू। ट्रू एंड सिक्कू एंड आई थिंक साथ साथ बहुत ज़्यादा होमवर्क ग्राउंड वर्क करना चाहिए पीसीबी को। ठीक है इंग्लैंड का भी आपकी बात है, आप कीवीज़ के पास आप जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हो, वहाँ से आप थोड़े बात शुरू कर दो कि भाई हम आ रहे हैं दिसंबर जान में, फिर आप लोग बताएंगे आप लोग क्या मूड है, T20 सीरीज कुछ एक देयर हैज़ टू बी सम हलचल इन दिस थिंग। देखें मेरे पास क्लिप मौजूद है, अगर आप चाहें तो अभी दिखा दें। यहीं इसी प्रोग्राम में बैठ के मैंने कहा था कि आप बैंक गारंटी लें उनसे कि जी अगर आप नहीं आएंगे अगले साल, वादा करवाएं, बैंक गारंटी लें और उनसे लगाएं कि जी हमें आप 15-20 मिलियन डॉलर या पाउंड्स देंगे अगर आप नहीं आते। और मैंने ये दावे के साथ कहा है कि ये देखें वहाँ से आपके इम्पोर्टेड लोग हैं जो कि इंग्लैंड से ही आए हुए हैं, जो ये इम्पोर्टेड लोग हैं, वसीम खान हैं, मानी साहब हैं, और सारे ऊपर से लेके नीचे तक सबके जो इंटरेस्ट है, सबके जो एसेट्स हैं, पैसे हैं, सब इंग्लैंड में है। हर एक की हमदर्दी इंग्लैंड के साथ होती है, इसलिए कि वो जाके छुप जाते हैं। जब छुपने का टाइम होता है सब इंग्लैंड भागते हैं। आपको पता है, मैं नहीं कहूँगा वरना अब दूसरे लोग मुझ पर अटैक करेंगे। तो ये चीज़ें इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। और मैंने ये भी बोला हुआ है कि वसीम खान साहब अपनी PR अच्छी कर रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि यहाँ पे वो 2 साल 3 साल 4 साल गुजारेंगे, उसके बाद फिर वापस उन्होंने वलायत में जाकर अपनी जो है ज़िंदगी का आगाज़ दोबारा से शुरू कर देना है। तो फिर उनको वहाँ पर एक अच्छी PR बना के जाएंगे तो उनको वहाँ जॉब मिलेगी। आप बताएं कि ये कैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो कौन सा ग्राउंड था जहाँ पहले प्रैक्टिस कर रहे थे भट्टी साहब, जहाँ पे वूस्टर वालों ने अपने टॉयलेट बंद कर दिए कि हमारी टीम इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाउ कैन यू डू दैट? पाकिस्तान की टीम उनके टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर सकती, अपने होटल रूम में जाके करे बार-बार। ये मतलब ये कि इतनी बड़ी बेइज्जती और आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने उनको ऐसे होटलों में ठहराया जहाँ पे वो वेस्ट इंडीज़ के मैच नहीं देख सकते थे। आप मुझे बताइए कि ये कोई एक्सेप्ट करने वाली चीज़ें थी? हम करते तो वो एक्सेप्ट करते? कभी भी नहीं करते। आप सिर्फ इसलिए कि उनका ताल्लुक वलायत से है, उन्होंने वहाँ पर अपनी PR अच्छी करनी थी, उन्होंने बस बगैर सोचे समझे चले गए। अब वो ये शोशा शुरू कर दिया, वसीम अकरम से कह दिया होगा कि यार इससे मैं बात करो। वसीम अकरम ने बिल्कुल सही बात की। हाँ, और हम सबको ये बात करनी चाहिए कि अब नाउ इट्स टाइम कि इंग्लैंड आए, हमने जो उनको फेवर किए वो हमें फेवर करे। डेफिनेटली ओवरस्मान आपको थोड़े से अपडेट्स ये भी दे दें कि जो कोचेस जो मैच ऑफिशियल असेसमेंट है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उसमें कोचेस के असेसमेंट का जो अमल है वो भी मुकम्मल हो गया। इस पर हम आगे जाके बात करेंगे। इसमें बासित अली, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, गुलाम अली, शाहिद नज़ीर, हुमायूं फरहत समेत जो ये क्रिकेटर्स हैं इनके इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो गए हैं। सो विल गेट एन अपडेट ऑन दैट। और Southampton में भी बारिश थम गई है, so we might see some action. We just never know. We'll take a short break and see you right after. Stay with us. राइट, सो साउथहैम्पटन से हमें थोड़ी सी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। आपको बताएं कि साउथहैम्पटन में बारिश का सिलसिला जो है वो इस वक्त थम गया है। दैट जस्ट करंटली, मगर मैं अभी जो ऐप पे देख रही हूँ उसमें तो और बारिश है, बट रात भर जो है क्योंकि वक्फे से बारिश चलती रही थी। साउथहैम्पटन में अभी आपको बताएं कि बादल ज़रूर छाए में, इट्स वेरी क्लाउडी, और जो ग्राउंड स्टाफ है वो भी अब उसको ग्राउंड को खुश करने में मसरूफ़ है। अब पाकिस्तान इंग्लैंड के टेस्ट ख़राब मौसम के बायस काफ़ी मुतासर हुआ है। सो टुडे इज़ द लास्ट डे, विल सी पाकिस्तानी बॉलर्स इन एक्शन। वेल वी नेवर नो, थोड़ा सा हम आपको वेट करेंगे और इसके हवाले से जो अपडेट्स हैं हम आपको देते रहेंगे। बट लेट्स इसको बैक टू आवर पैनल। या बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि मे बी अगर पिंक बॉल होती तो शायद ये मैच नहीं रुकता या गेम मुतासर नहीं होता। डू यू एग्री विद दैट? देखें फातिमा, फिर वही वाली बात हो जाएगी क्योंकि निज़ाम की बात है और निज़ाम को लेकर चलने की बात है। हम पड़ोसी मुल्क की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो है वो डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेलने को मना कर दिया था। ये जैसे ही डे एंड नाइट टेस्ट मैच का कॉन्सेप्ट आया था, पाकिस्तान ने जो है वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल करवा दिया हबीब बैंक और
पीआईए की टीमों के दरमियान डे एंड नाइट फाइनल। कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्रिपरेशन नहीं थी। फिर डे एंड नाइट टेस्ट मैच की बात आई, हमने दुबई में 2018 या 2017 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो टेस्ट मैच खेल लिया। हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में डे एंड नाइट क्रिकेट नहीं खेलते, हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके जो है वो डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेल लिया। लेकिन दूसरे मुल्कों की अगर मैं बात करूं तो वो पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ अपने होमवर्क के साथ मैदान में उतरते हैं। अगर आप ये जो पिंक बॉल की बात कर रही हैं कि अगर वहां पर ये पिंक बॉल होता तो वहां पर डे एंड नाइट टेस्ट मैच होता, उन्होंने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखा होगा और उन्होंने इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा होगा कि क्रिकेट होनी चाहिए। उन्होंने इस चीज को देखा कि भाई हमारी टीम तो खेली नहीं रही डे एंड नाइट अपने ग्राउंड पे मैच, ऐसा ना हो कि ये गले में हमारी फंदा पड़ जाए और हम ऊपर चले जाएं। उन्होंने इसको अडॉप्ट नहीं किया। तो ये सिस्टम की बात है। और जो लोग, जिस तरह अभी सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे कि जो लोग पैराशूट से उतर के नहीं आते, एकदम सिस्टम को आकर हौच पौच नहीं कर देते, वो इस तरह की चीजें करते हैं। और जो सिस्टम के साथ चीजें चल रही होती हैं वो कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करते। होना चाहिए था, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इस सारे सिस्टम को उन्होंने जो है देखा कि नहीं यार ये हमारे लिए जो है वो वर्केबल नहीं है। शायद इससे क्रिकेट तो हो जाएगी लेकिन हमारे लिए इसमें खेल में मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कि वन मैन शो फैसला कर लिया, आज सुबह उठे डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म। उन्होंने सबसे जो स्टेक होल्डर हैं सबके साथ गुफ्तगू की, सबके साथ बात की और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया। ऐसे आंखें बंद करके उन्होंने फैसला नहीं कर लिया। अभी आप थोड़ी देर पहले कोचेस की असेसमेंट की बात कर रही थी, तो ये तो पहले भी कोचेस मौजूद थे। इनको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फोन कर करके बोला कि जी आप अप्लाई करिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आइए। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ आपसे कि इस वक्त तो ना क्लब क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, ना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, ना दूसरी क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है। तो अभी जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए 6 टीमें बनेंगी, इसमें आप खिलाड़ियों को किस बुनियाद पर बाहर निकालेंगे और किस बुनियाद पर खिलाड़ियों को सेलेक्ट करेंगे? ये सिकंदर बख्श, माजिद भट्टी, ताहिर खान से मेरा सवाल है। ठीक है, भट्टी साहब से मैंने एक चीज पिंक बॉल पे मैं कुछ कहना चाह रहा था। देखें, पिंक बॉल पे असूलन मुझे कोई कमेंट इसलिए नहीं देना चाहिए कि मैंने आज तक पिंक बॉल से खेला नहीं, ना मेरा कोई एक्सपीरियंस हुआ, ना मैं ग्राउंड में गया। एक मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सा मैच था। मैं और रमीज़ राजा एक जो क्रिकेट कवर करती है टीम के साथ हम कमेंट्री कर रहे थे। पाकिस्तान में पिंक बॉल से एक मैच हुआ है भट्टी साहब, अगर आप ये नेशनल स्टेडियम कराची में, नेशनल स्टेडियम में कौन सा मैच था? ये कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल था या जिसका जिक्र कर रहे हैं? नहीं, फाइनल नहीं था, वो छोटे फॉर्मेट का गेम नहीं था, 1-2 या 2020। एनीवे, जो मैं बात बताना चाह रहा था कि मैं और रमीज उसमें कमेंट्री कर रहे थे और रात का वक्त था और 10 स्पोर्ट्स में नाम ही ले देता हूँ, वो कवर कर रहा था। तो उन्होंने जब गेंद पिंक बॉल हिट लग रही थी तो उनका कैमरामैन को नजर ही नहीं आ रही थी गेंद, वो कभी इस तरफ जा रहा था कभी उस तरफ। अब हो सकता है उनको हो गया, तो मैं नहीं समझता कि पिंक बॉल के आ जाने से जो बैड लाइट है वो सही हो जाएगी। ये मेरा मतलब, मैंने कभी नहीं खेला मगर मेरा एक्सपीरियंस है। ताहिर ने अगर खेला हो, ताहिर इसलिए कि एक्टिव है। ताहिर तुमने खेला है पिंक? जी बिल्कुल, जिस फाइनल की बात कर रहे हैं वो फाइनल इत्तेफाक से पीआईए और हबीब बैंक का मैच हुआ था। उसमें ना ऑरेंज बॉल यूज हुआ था, पिंक नहीं हुआ था। पिंक नहीं, ऑरेंज हुआ था। हमें याद है 2 दिन पहले हमें प्रैक्टिस सेशंस में बुलाया गया था और वहां पर ऑरेंज बॉल से भी हमें प्रैक्टिस कराई गई थी और पिंक बॉल से भी। बिल्कुल। तो लेकिन वो ऑरेंज बॉल ज्यादा अच्छा नजर आ रहा था एज कम्पेयर टू पिंक। तो इसीलिए फिर हम जो डिसाइड हुआ था 2 दिन पहले कि नहीं चलो अब हम ऑरेंज बॉल से जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर फिर एक और फाइनल हुआ था पीआईए वर्सेस ZTBL, वो ऑरेंज बॉल से, वो पिंक बॉल से हुआ था। अच्छा। वो पीआईए जीती थी। लेकिन वैसे क्या बेहतर नजर आता है कि इस कंडीशन में क्लाउड्स हों और पिंक बॉल से खेलें तो नजर आता? तो बेसिकली पिंक बॉल का तो मैं आइडियल, लेकिन ऑरेंज बॉल ज्यादा अच्छा नजर आता है एज कम्पेयर टू पिंक, क्योंकि ऑरेंज का जो लेदर होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का लेदर था और ये कोकोबूरा की बॉलें हमें यूज की गई थी फाइनल के अंदर। तो ऑरेंज बॉल ज्यादा अच्छा नजर आता है एज कम्पेयर टू पिंक। लेकिन जो इंग्लैंड की कंडीशंस हैं, लेकिन जो वहाँ हालात हैं, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि पिंक बॉल इतना अच्छा नजर नहीं आएगा वहाँ पर। राइट। अच्छा, बैड लाइट पे भी एक अलग डिबेट चल रही है बाय द वे, वहाँ बहुत ज़्यादा माइको वॉन और बहुत ज़्यादा इस पर बात करें, मगर हम लोग बाद में जाके बात करेंगे। थोड़ा सा भट्टी साहब, ये जो हाई परफॉर्मेंस वाले जो बात कर रहे थे या ये, तो इसका अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी असेसमेंट हो गया, मतलब इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो गए हैं, तो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? देखें फातिमा, इंटरव्यूज से भी बात आगे निकल गई है। अच्छा। बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो तो तकरीबन हो गए हैं, यानी मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई? जी हाँ। मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक का तो सकलैन मुश्ताक ने अनाउंस किया। जो मेरी इत्तलात हैं, फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन बासित अली मुश्ताक इज द हेड, वो क्या है जो वो उन्होंने क्यों अनाउंस किया? नदीम नहीं है हेड जिसका? नदीम तो ओवरऑल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हेड है और कोचेस जो हैं वो ग्रांट ब्रैडबर्न के अंडर में हैं, लेकिन वो चूंकि इस वक्त न्यूजीलैंड में, तो सकलैन यहाँ पर देख रहा है। बासित अली जो है उनका अपॉइंटमेंट हो गया है। गुलाम अली वो भी तकरीबन समझ ले फाइनल हो गया है।
और राना नवीदुल हसन और कुछ खिलाड़ी हैं। लेकिन मैंने जानने की कोशिश की कि क्या कह रहे हैं कोचेस से, इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हैं। बेसिकली उन्होंने जो ग्रांट ब्रैडबर्न और सकलैन मुश्ताक ने जो इंटरव्यू किए हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आपका क्या विजन है, आप किस तरह पाकिस्तान को नंबर 1 टीम बना सकते हैं। अब एक प्लेयर या एक कोच जो बन रहा है किसी हाई परफॉर्मेंस सेंटर का कोच और उससे बात पूछी जा रही है पाकिस्तान टीम के लिए, सबसे पहला तो मेरा ख्याल काम ये होना चाहिए कि मुल्क में जाके टैलेंट हंट करके तलाश तो करें कि किन लोगों को कोचेस करेंगे। ऑलरेडी जो 34, 35 साल वाले, उनको तो अब कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे बड़े नाम जो हैं फातिमा, ये मसाइल पैदा करेंगे। मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक को बता दिया गया है कि आप पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे। देखें ये बहुत बड़ा इशू है कि वहाँ अब सुना कि यूनुस खान जो हैं उनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इस सीरीज़ के बाद ऑफ़र किया जा रहा है बैटिंग कोच। तो अब मोहम्मद यूसुफ को बता दिया गया भाई आपने लाहौर में रहना है, रज़ाक को बता दिया कि आपने लाहौर में रहना है। मसला ये कि हमारे यहाँ जो एक और जो मसला आता है कि आज एक सेशन उन्होंने 3-4 हफ्ते का किया, वो बच्चे फारिग हो गए, कोई फॉलो अप नहीं होता। असल इसमें जो चीज़ होनी चाहिए कि जिन लड़कों को ये कोच करते हैं, ये जो लड़के ये समझते हैं कि वाकई टैलेंटेड हैं, उन पर फिर मुस्तकिल काम होना चाहिए। कोचेस को पता होना चाहिए कि ये लड़के आगे जाके कहाँ जा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताएं मुझे कि ये जो लड़कों को अपॉइंट किया जा रहा है ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए कर रहे हैं या वो जो रीजनल टीम बन रही है उनके लिए कर रहे हैं? सिको भाई कुछ अपॉइंटमेंट्स यूसुफ और रज़ाक वगैरह का तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए, फिर रीजनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी हैं जिस तरह कराची में है, पेशावर में, मुल्तान में भी है। कुछ कोचेस को जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है या वो कोचेस जिनके बारे में अच्छी रिपोर्ट्स नहीं है। उम्र है, मैं भी सोच रहा हूँ अप्लाई करने का, कोई उम्र का तकाजा नहीं, आप तो जब चाहेंगे आ जाएंगे। जब चाहे आ जाएंगे। वो कैसे भाई? वो ऐसे लोग भी ढूंढ रहे हैं जो खामोश हो जो जाए? टेप लग जाए जिनकी। अच्छा हाँ ये तो बहुत अच्छा है। नहीं, ये टेप लगाने के कितने पैसे होंगे? भाई ये तो देखें हर आदमी अपनी कीमत लगा रहा है। लेकिन मेरा जो सवाल है, ताहिर खान भी क्रिकेटर हैं, सिकंदर बख्श साहब भी क्रिकेटर हैं, क्या बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो कोचिंग स्टाफ में नेशनल टीम में लाकर और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रीजन्स में लाके, क्या हम उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसे वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स प्रोड्यूस कर दें? चले लेट्स सी ताहिर की। ताहिर पहले बोले, फिर मैं एक इसके रेफरेंस में एक मिसाल दूंगा। ठीक है, या ये भी है वैसे हमारे साथ। हाँ। भट्टी साहब ने जो बात की है, देखें बात ये है कि सबसे पहले आपको ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा। ग्रास रूट आपको सही करनी पड़ेगी, आपको आपकी इंटर स्कूल सही करना पड़ेगा, इंटर कॉलेजिएट सही करना पड़ेगा, फिर आप क्लब क्रिकेट स्टार्ट करानी पड़ेगी। एग्जैक्टली, क्लब क्रिकेट को आपको इतना मयार देना पड़ेगा और इतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी कि जब लड़का उस क्लब क्रिकेट में आए तो वहां पर उसको इतने इंसेंटिव दिए जाएं कि वो अपनी जो क्रिकेटिंग गियर्स हैं, इक्विपमेंट्स है, वो खुद बोरो कर सके या वो अपने आप को खुद सेटल डाउन कर सके उन अचीवमेंट के साथ। बात यह है कि हमारे पास जो हम जितने बड़े बड़े नाम हम ले आए, क्या उनके पास इतना एक्सपीरियंस है? क्या वो ग्रास रूट पे जाके कभी उन्होंने काम किया है? कभी वो टैलेंट हंट में गए? सबसे पहले बात यह कि जिस तरह भट्टी साहब ने बताया कि टैलेंट हंट हमें बहुत ज़रूरी है। हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, हमारे पास फास्ट बॉलर लातादाद फास्ट बॉलर है, लेकिन हमारे पास रॉ टैलेंट तो है, लेकिन उसको निखारने के लिए कि हमारे पास ऐसे लोग हैं कि जो उन परफॉर्मेंस सेंटर्स पे जाके काम कर सकें। क्या उन्होंने कभी 4-4, 6-6 घंटे धूप में खड़े होकर ट्रायल्स लिए हैं? दिए तो होंगे, लेकिन लिए हैं नहीं लिए, ये भी हमें देखना है। जो जिस तरह की बात हो रही है कि जी के परफॉर्मेंस सेंटर्स पे हमने बड़े कोचेस रख दिए हैं दूसरे रीजन्स में, तो अच्छा जो पहले के जो आपके कोचेस थे फर्स्ट 11, सेकंड 11 के, तो वो कहाँ जाएंगे? क्या वो अपनी टीमों के साथ रहेंगे, काज़म ट्रॉफी की टीमों के साथ, या उनको हटा दिया जाएगा? तो ये भी एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है। मैं सिक्कू भाई आपके पास जाने से पहले एक ये भी देखें, आम आदमी क्रिकेट को जो समझता है वो ये भी सवाल कर रहा है कि क्या एक बड़ा या प्लेयर लाइक मोहम्मद यूसुफ, क्या उसमें इतनी एबिलिटी है, या यूनुस है, मिसबा है, वकार यूनुस है, कि वो एक बच्चे को सिखा सकें? क्या एक अच्छा स्टूडेंट अच्छा उस्ताद साबित हो सकता है? अच्छा, इसमें एक चीज़ सबसे पहले, अभी जो ताहिर ने बोला ना कि लड़कों के पास इंसेंटिव होना चाहिए, मैं थोड़ा सा ताहिर से डिसएग्री कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इंसेंटिव ना दें बच्चों को, मगर अच्छी क्रिकेट दे दें। यू अंडरस्टैंड कि प्रॉपर टूर्नामेंट्स होते रहें, क्लब क्रिकेट को
आप दोबारा शुरू तो करें। यानी कि इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। कल कोई मुझसे इंटरव्यू ले रहा था और मैंने उनको बताया कि आपको पता है, उनको कुछ नहीं पता था, मगर वो क्रिकेट पे इंटरव्यू ले रहे थे मुझसे, जो भी थे। अब मैं नहीं लूँगा, फिर एक इशू खड़ा हो जाएगा। तो उनको यही नहीं पता था कि 2 साल हो गए कि कराची में, तो मुझे पता है, मुझे लाहौर वगैरह का नहीं पता, मैं लोगों से कराची में मुलाकात होती, क्लब क्रिकेट हो ही नहीं रही। आप यू आर नॉट अलाउड टू प्ले क्लब क्रिकेट। अगर आप खेलेंगे तो आप रीजन की टीम में नहीं आ सकते। जो वो बच्चे जो बेचारे बिल्कुल ही रीजन में उनका चांस नहीं है, वो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। नंबर 1 इंसेंटिव नहीं, अच्छी क्रिकेट ना। अब आपने बोला बिग प्लेयर्स, नॉट नेसेसरी कि बिग प्लेयर आप बहुत अच्छा कोच हो, उसको मैन मैनेजमेंट आनी चाहिए, उसको बोलने का तरीका, लोगों को हैंडल करने का तरीका आना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं बन सकता। सबसे बड़ा फॉल्ट बड़े प्लेयर का ये हो जाता है, वो उस लेवल पे नहीं आता। वो चाहता है कि लड़के उसके लेवल पे आ जाएं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, नहीं होता ऐसा। आपको बच्चे हैं ना, उनके लेवल पे जाना पड़ेगा। अच्छा, also I think this is something that we should definitely talk more about. अच्छा, एक और चीज, साउथहैम्पटन टेस्ट की हमें बात करनी है सिकंदर, because अभी we might see some action today, but we'll take a quick break, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे about if we'll get to see some action today, A और B, कि अब आपने थर्ड टेस्ट के लिए क्या कुछ करना है, what do you need to prepare for? अजहर अली is under scrutiny अपनी कैप्टनसी के लिए, और हमारी बैटिंग ऑर्डर की भी मसले। We'll ask our panel what we should be doing for the third test. So we'll see you right after a short break. Stay with us. Well, no doubt, second test का highlight था Rizwan's batting, but let's see, and there's lot of pressure पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर पे परफॉर्म करने का। तो let's see कि पाकिस्तान का अब गेम प्लान क्या होगा थर्ड टेस्ट के लिए। अगर हमें आज कुछ एक्शन देखने को मिलता है, हमारे बॉलर्स आके कुछ थोड़ा सा मज़ेदार विकेट्स ले लेते हैं, सो डेफिनेटली वी विल कम विद अ पॉजिटिव माइंड ऑन थर्ड टेस्ट। तो जस्ट कमिंग टू यू याया, अब क्या कुछ प्लानिंग हो रही होगी पाकिस्तान कैंप में, स्पेशली थर्ड टेस्ट के लिए? आपको अपने बैटिंग बोल्स पे भी तो नजर रखनी है। फातिमा, अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा कि तैयारी तो डेफिनेटली लड़के करते हैं, इसमें कोई शक की की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उस तैयारी को हम एग्जीक्यूट करते हुए विटनेस नहीं कर पाते। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हालांकि मैं क्रिकेट नहीं खेला हूँ, मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं उस एक्सपीरियंस के ऊपर बात करूंगा कि अगर आप इंग्लैंड की टीम को देखें तो इंग्लैंड की टीम में नंबर 5 पर और नंबर 6 पर वो बैट्समैन खुद बैटिंग कर रहे हैं कि अगर उनकी टीम को स्कोर बोर्ड चलाने की जरूरत हो तो वो स्कोर बोर्ड चलाने की अहलियत रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओले पॉप की, मैं बात कर रहा हूँ जोस बटलर की, जो नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। अगर उनकी टीम को टेस्ट खेलने की जरूरत है, और नंबर 5 और नंबर 6 टेस्ट क्रिकेट में वो नंबर होता है जहां पर आप आके रन चुराते हैं, आपको अटैक करना होता है, आप रन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास नंबर 6 पर असद शफीक बैटिंग करते हैं, वो रिवायती अंदाज में ट्रेडिशनली टेस्ट क्रिकेट वाली बैटिंग करते हैं, तो उनको ओवर बैटिंग करना चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ा मसला है। आप दुनिया की टीमों को देख लें, दुनिया की टीमें टेस्ट क्रिकेट जो है वो 3.02 के जो है वो रन रेट के साथ बैटिंग करती है। हमारी टीम का कभी कभी जो रन रेट है वो अंडर 2 चला जाता है, जो बज़ाहिर एक आम आदमी के लिए इतना कंसर्न नहीं होगा। लेकिन अगर आप पूरे दिन बैटिंग कर रहे हैं, और पूरे दिन 1990 में ऐसे हुआ करता था कि पूरे दिन बैटिंग करके आप 227 रन करते थे, आज की क्रिकेट में ऐसा नहीं है। आज की क्रिकेट में आपने हालात के साथ रन करना है, क्योंकि अब T20 क्रिकेट आ गई है, वनडे क्रिकेट आ गई है। मोस्टली प्लेयर वो क्रिकेट खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में जो कि अपनी टीम को रिप्रेजेंट शॉर्टर फॉर्मेट में भी करते हैं। तो ये हमारी टीम का एक सबसे बड़ा मसला है। तो अब आप इस नंबर पे अगर काम नहीं करेंगे, आप अगर अपनी पसंद नापसंद पर टीमें बनाएंगे, तो फिर इसी तरह मामला चलते रहेंगे। आप किसी दिन 50 रन के ऊपर तालियां बजा रहे होंगे, और किसी दिन आप उसी खिलाड़ी को जो है वो लान तान कर रहे होंगे। तो ये एक इस हमारी क्रिकेट का एक सबसे बड़ा अलमिया है कि हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर खुश हो जाते हैं कि उसने 8-5 विकेट ले ली, टीम को फायदा हो या नहीं हो। मैं उसको प्लेयर मानता हूं जो जिसकी कंट्रीब्यूशन जो है, चाहे वो 47 रन बनाए, चाहे वो 2 विकेट हासिल करे, वो टीम के काम आए। लेकिन यहाँ पर सारी परफॉर्मेंस आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंस की नजर आ रही है। नो डाउट शान मसूद 156 रन किए, लेकिन अगली 2 इनिंग्स में आप उनकी कारकर्दगी देख लें, आपके सामने वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि वो रिलैक्स है।
And ताहिर थोड़ा सा एक फियर जो फर्स्ट टेस्ट का जिस तरह हमने गेम स्लिप होने दिया उसमें सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म अजहर अली पे ही हुई। आपने वही मिसबा के रिफ्लेक्ट कर रहे थे, ही वाज नॉट, आपने किसी माहौल नहीं बनाया, आप थोड़ा सा उन पर स्ट्रेस डालते, इंग्लैंड पे कुछ भी नहीं था, आराम से रन लीक हुए एंड दे वन द मैच। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा तो एक आपको देखना होगा कि थर्ड टेस्ट पे अब अजहर अली कितना कमांड लेते हैं और किस तरह लीड करते हैं टीम को, पर फिर उसके साथ साथ फिर अब असद शफीक की भी बहुत बातें हो रही हैं। सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू सी कि हम थर्ड टेस्ट से पहले सॉर्ट आउट किस तरह करते हैं। देखिए बात ये फातिमा कि हमने क्या इनके बैकअप्स बनाए? मेरे हिसाब से तो नहीं बनाए हमने बैकअप्स। हमारे पास कोई मिडिल ऑर्डर हमारे बेंच पे नहीं बैठा हुआ। इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी एज सच इनकी नज़र में कोई नहीं है कि जी जो इनके बैकअप हमने बना सकें। अजहर अली की बात करूं, 35 साल की उम्र है, 34 साल की उम्र असद शफीक की है। कितना लंबे अरसे से ये लोग खेल रहे हैं। क्या कभी ऐसी परफॉर्मेंस आई है कि जी ये इन लोगों के बेशक 20 रन हो लेकिन वो 20 रन पाकिस्तान को जिता गए? मुझे तो नहीं याद। आपने 100 भी किए हैं, 200 भी किए हैं, 300 भी किए हैं, लेकिन इन द एंड रिजल्ट क्या हुआ? या तो मैच ड्रॉ हो गया या आप मैच हार जाते हैं। बात यह है, देखिए इंग्लैंड ने अपनी बैटिंग लाइन क्या, वो 5 बैट्समैनों के साथ गए हैं। उनको पता है कि हमारी बॉलिंग लाइन कमजोर है, तो उनको ये आइडिया है कि जी हमारे 5 बैट्समैन दे इनफ फॉर दैट बॉलिंग स्ट्रेंथ। एशेस की बात करूं, एशेस में वो 6 बैट्समैनों के साथ जाते हैं क्योंकि उनको पता है इंग्लैंड की जो ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो माइंडसेट है ना, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान के। हम एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं है। ये सीरीज मैं समझता हूं कि अगर आपको चाहिए थी तो जो लड़के आपके बेंच पे बैठे, आप जिस तरह से सिक्कू भाई ने पहले भी बताया था कि आपको जो होम सीरीजेज हैं, होम सीरीज में आप उनको खिलाते, आप उनको कॉन्फिडेंस देते और आगे चल के वही लड़के इस सीरीज में काम आते। लेकिन हम वही जो बातों की बात होती है कि जी हम भाई पुराने लड़कों को आजमाते रहें, तो आजमाते रहेंगे तो जो टैलेंट आपके पास है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर वो फिर कभी भी सामने नहीं आएगा जो पाकिस्तान के लिए अहल रखता है खेलने के लिए। तो ये प्रॉब्लम तो फिर आपकी चलती रहेगी। एंड सिको, आपको वैसे यू नो जस्ट कमिंग बैक टू स्पेसिफिकली दिस टेस्ट, आप क्या फिर चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लाइक व्हाट यू थिंक? थर्ड टेस्ट मैच की बात कर रही हो, देखो इस मैच में तो मैंने बोला ना कि बॉलर्स अपना पूरे एक्सपेरिमेंट्स और वकार यूनुस को चाहिए जो भी उसके जहन में है बॉलिंग की स्ट्रेटजीज वो वहाँ जाके अप्लाई कर दें। हम हारेंगे तो नहीं, इस मैच का रिजल्ट आएगा नहीं तो कोई बात नहीं, रन बन जाएं और हो सकता है आउट भी हो जाएं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, वो सही है। मगर मैं बहुत ही स्ट्रांगली बैकअप करूँगा ताहिर ने जो बात की बैकअप की। ये बात अगर आपको याद हो, मैं 1 साल से रो रहा हूँ कि भाई कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर बना लो, कोई ऑफ स्पिनर बना लो, कोई भाई विकेट कीपर तो ले आओ, कोई ऑलराउंडर ले आओ। बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने आपको कल कहा था ना कि न्यूजीलैंड जाएंगे तो यही असद और अजहर जाएंगे। क्यों? इसलिए कि आप कहेंगे विकेट कीपर ऑलरेडी है। हाँ, आप कहेंगे भाई हमारे पास तो कोई है ही नहीं, हम कहाँ से, यही सीनियर हैं, इनको ले जाओ, 70 टेस्ट का एक्सपीरियंस है, वो वहीं जाएंगे। हाँ, एक आधा 50 लग गया तो फिर अगली सीरीज भी पक्की। तो बिल्कुल ये सही कह रहा है। आपको मूड ही नहीं होता कि किसी नए बच्चे को ट्राई करें, और नए बच्चों को होम सीरीज आपकी 2 ज़ाया हो गई। यहाँ पे 2 हुई, आपने उनको किसी को नहीं ट्राई किया, वही घिसी पिटे लोग, वही लोग, तो फिर यही होगा। आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। जो वलायत से आए हुए हमारे पास पैराशूट से उतरे हुए लोग हैं वो ये कहते हैं कि जनाब 1 साल बाद जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो होगा फिर हम एनालाइज करेंगे क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होता। आपको पाकिस्तान के लिए आप क्या कर रहे हैं पूछें उनसे। आपने कोई टीम प्लान दिया है? आपने कोई नए लड़कों को लाएं? सिवाय इसके कि जितने भी पाकिस्तान में क्रिकेटर हैं जो टीवी पे आके बातें करते हैं उनको सबको आपने जो है ना वहाँ पे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लिया है। उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। वो जो मैं बात कर रहा था ना आपसे कि वो इनको क्या करना चाहिए, हमारे दौर में होती थी सिंध कोल्ड्स, जिसके अंदर मैं था, मियादाद था, कासिम उमर था, मंसूर अख्तर था, उस ज़माने के नासिर वली का, हुमायूं डायर और बहुत से लड़के थे जो पाकिस्तान के लेवल के थे। साईं रज़ाउल्लाह मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो हमें प्रैक्टिस रोज़ाना कराते थे, फिर हमें लेके क्वेटा जाते थे दाएं बाएं। उनमें से देखे 4 टेस्ट क्रिकेटर बन गए, बने ना 4 टेस्ट क्रिकेटर। मैं बना, जावेद बना, मंसूर अख्तर बना, कासिम उमर बना। तो इस तरह की जब तक कोई प्लानिंग नहीं होगी, आपको टैलेंट हंट नहीं करेंगे, आप गाँव नहीं जाएंगे। वो हमें लेके शिकारपुर जाता था, हमें लेकर वो इस तरह के एरियाज़ में जाता था, वहाँ से बच्चे हमें पिक कर सकते हैं। आई लाइक हम किस तरह साउथहैम्पटन से शिकारपुर पहुँच गए, राइट? आई लव इट। हाँ, बट ये हमारी कॉन्वर्सेशन नहीं, मैंने आपको बताया कि ये इस तरह की चीज़ जब तक नहीं होगी। अच्छा भट्टी साहब, अब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि बाबर आजम पे अब है थोड़ा बहुत प्रेशर दैट यू नो आपको कन्वर्ट करना है अपने 50s और 40s को, यू हैव टू मेक अ सेंचुरी, आपको लंबा रहना है, मैच फिनिश करना है। एक ये है, और दूसरा अब आपको क्या फील होता है कि हम लोग फिर वापस कुछ चेंज देखेंगे? मैं शायद आपके उसमें कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कि असद शफीक को ड्रॉप करना चाहिए था एंड यू नो
शादाब, you need शादाब down there. तो आपको क्या लग रहा है कि अब इनसाइड न्यूज़ क्या है? देखिए फातिमा, लग तो नहीं रहा और लगना भी नहीं चाहिए कि थर्ड टेस्ट मैच में कोई चेंज की जाए। बाबर आजम जितना उसको मीडिया हाइप मिली, जो उसकी बैटिंग में एक ग्रेस है, क्लास है, तो बाबर आजम को अपनी उस क्लास के मुताबिक कोई बड़ी इनिंग्स खेलनी है, मैच विनिंग इनिंग्स खेलनी है जिसको लोग बहुत अरसे तक याद रखें। मैं आपको बताऊं 87 में जब इमरान खान कैप्टन थे, पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई, लीड्स में बहुत ज़्यादा सीमिंग ट्रैक था। सलीम मलिक ने 99 रन्स बनाए, जो उस मैच का हाईएस्ट स्कोर था, वो 99 मैच विनिंग रन्स थे। तो हमें बाबर आजम से इस टाइप की एक इनिंग्स चाहिए जो पाकिस्तान को मैच जितवाए। दूसरी बात, सुबह से लेके मुझे एक दो जगह में गया तो मुझे एटलीस्ट 3 लोगों ने ये पूछा कि क्या फवाद आलम तीसरा टेस्ट खेलेंगे। देखें, ये सिक्कू भाई थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, हमने होम सीरीज में तो इनसे 3-3 सेंचुरियां बनवा दी। ना काशिफ भट्टी खेले, ना फवाद आलम खेले। फवाद आलम खेल सकते थे लेकिन बार बार हारिस सोहेल को खिलाते रहे दूसरे। अब देखें, फवाद आलम को एटलीस्ट नेक्स्ट टेस्ट मैच तो मिलना चाहिए, बल्कि न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी मिलनी चाहिए जितनी उनकी परफॉर्मेंस है। लेकिन असद शफीक और अजहर अली, जिस तरह दोनों की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, इन दोनों को तीसरे टेस्ट में कुछ ना कुछ करना है। वरना अगर पाकिस्तान क्रिकेट को हमें आगे लेके चलना है तो हमें सख्त फैसले करने होंगे, क्योंकि अगली जो टेस्ट सीरीज है वो तो न्यूजीलैंड के खिलाफ दिसंबर में न्यूजीलैंड में है। नहीं, बट याया भी हमारे वेट कर रहे हैं सिक्कू, सॉरी बिकॉज वी ओनली हैव 3 minutes लेफ्ट। पर हम लोग याया थोड़ा सा भट्टी साहब कह रहे हैं सख्त फैसले करने होंगे, बट आई होप ये सख्ती फवाद आलम पे ना आ जाए सिर्फ। नहीं, बात में कोई सख्त फैसले नहीं होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर गिव एंड टेक करना है, वहाँ कर नहीं रहे, और यहाँ पर आप मसलियत से काम ले रहे हैं। मैंने आपको कल भी यही कहा था कि ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज होती हैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए। तो ये बारिश आपके लिए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है इस टेस्ट मैच के हवाले से, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच पूरा होता तो हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती, और अगर इस मैच का नतीजा हमारे हक में नहीं आता तो बहुत से जो लोग थे उनके दरवाजों के आगे ताले लग जाते। लेकिन फिर वही बात करूंगा कि मौजों के साथ हमारी क्रिकेट चल रही है, और फिर उन लोगों को आप आगे देखेंगे और फिर वो किसी मौजे का इंतजार करेंगे। ठीक है, एंड सॉरी सिकंदर, नाउ डू यू वांट टू। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने बहुत हारिस सोहेल का जिक्र किया। मैं ना लोगों से सवाल फेंक रहा हूँ इनकी तरफ कि भाई क्या हमें एक हारिस सोहेल जैसा प्लेयर होना चाहिए हमारे पास, कि जो अपनी मर्जी से खेले, कि जी नहीं उसको मतलब जो भी उसके मसाइल हैं कि वो मैं बीवी बच्चों के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकता। क्या ऐसा प्लेयर को हमें उसको ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए? देखिए, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, वहाँ पे अगर कोरोना का भी, आज ही मैं पढ़ रहा हूँ आज के अखबारात में कि न्यूजीलैंड के अंदर कुछ 2-4 लोग आ गए, उन्होंने एकदम से घबरा गए न्यूजीलैंडर्स। तो क्या हमारी बारी में अगर इसी तरह का सख्त माहौल हुआ, बच्चों को जाने की इजाज़त नहीं, बीवी को जाने की इजाज़त नहीं, तो क्या वो जाएंगे? इसलिए ही इज़ अ गुड प्रोस्पेक्ट, विदाउट एनी डाउट अच्छा खेलता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एक्सेस बैगेज बहुत है। हाँ, एक्सेस बैगेज बहुत है। ताहिर, व्हाट्स योर इनपुट ऑन दैट? सिक्कू भाई सही कह रहे हैं। सिक्कू पे आपको याद होगा लास्ट टाइम न्यूजीलैंड का टूर था तो वहां पर इनका अचानक से रूम से आवाजें आनी नहीं, वो 75 वर्ल्ड कप नहीं, हारिस सोहेल की बात कर रहा हूं मैं, न्यूजीलैंड का। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन्होंने कहा कि जी मुझे आवाजें आ रही हैं, मेरा रूम चेंज कर दें। तो अगर आप देखें ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट सही है, सबके साथ होती है, होनी भी चाहिए, और आपको भी होता है। नहीं, एक बात कर रहा हूँ, हॉन्टिंग जो चीजें होती हैं। अच्छा, बीइंग अ क्रिकेटर यू हैव टू फेस दीज ऑल थिंग्स। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको अपनी फैमिली को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा कि जहां पर ऐसी सिचुएशंस हैं। आपके पास हारिस सोहेल जैसा प्लेयर है, उस्मान सलाउद्दीन, आप लेके गए, आपने 2 टूर करवाए, जब वो थोड़ा सा निक में आया आपने उसको साइडलाइन कर दिया। मैं उसके अगेंस्ट बहुत क्रिकेट खेला हूं सिक्कू भाई, और ही इज परफेक्टली, मैं कहता हूं कि ये टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। लेकिन कि वही बात है कि जब चांसेस आप नहीं देंगे तो लड़का फिर वो जाता। लेकिन फातिमा, हारिस सोहेल की जो बेटी है ना, उसके साथ एक इशू है, और वो हारिस सोहेल चूँकि उसको टेक केयर करते हैं तो उनके साथ एक मसला है। देखें, ये चीज़ जो ताहिर बात कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड को भी पता है, उन पर क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन क्योंकि आपकी भी बच्ची है और माँ बाप जो हैं उन मामलात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। टीवी पे हम बहुत सारी चीज़ें बता नहीं सकते, लेकिन बहरहाल एज ए ह्यूमन बीइंग
हमें इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। बहरहाल एक नहीं हमें सीरियस चीज़ें हैं। भट्टी साहब हमें हमदर्दी है, बिल्कुल टोटली एग्री, बिल्कुल हमदर्दी है, मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि न्यूजीलैंड का टूर पे भी ये इशू आ सकता है, इसलिए कि न्यूजीलैंड नहीं, इस बार देखें, इस बार क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर की थी कि अगर आप जाना चाहें तो जाएं, ना जाना चाहें तो ना जाएं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं जाना चाहता। न्यूजीलैंड में भी यही बॉल होगा। पे थी। हाँ। तो देखिए क्रिकेट बोर्ड ने उनको ऑफर की ना, उन्होंने मना कर दिया इत्तेफाक से, बाकी 30 के 30 खिलाड़ी रवाना हो गए। उन्होंने प्लेस के ऊपर कर दिया ना, इट्स अप टू जी, यू सो टू मेक अ डिसीजन। तो ऑब्वियसली आगे जाके फिर आप टफ डिसीजन होंगे। बट थैंक यू सो मच अमेजिंग पैनल, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी, सैयद याहिया हुसैनी, फॉर्मर क्रिकेटर ताहिर खान एंड क्रिकेट सिकंदर। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस। लेट्स होप कि आज हमें साउथहैम्पटन में कुछ एक्शन मिले। आई वुड लव टू सी अब्बास बॉल एंड शाइन अगेन हिटिंग स्ट्राइक। आई होप दैट हैपेंस। वेल, मजीद स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए आप लोग देखते रहिए GS सुपर।